लेकिन सर अगर आपका कोई पार्टनर टॉक्सिक निकल आए, उसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज करूं, टॉक्सिक लोग तो आपकी ज़िंदगी में हर जगह मौजूद हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने उन्हें अपने आप को उनके हुँ, हवाले नहीं करना। हुँ, और हवाले नहीं करने का मतलब है जब आपको पता लग गया वो है टॉक्सिक, वो मनफी सोच रखता है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि उसके टॉक्सिक होने को आप एक्सेप्ट ना करें, इन मानों में कि मैंने नहीं इससे मुतासर होना। ये तो होता ही हर वक्त अगर नेगेटिव, तो आपका नेगेटिव पार्टनर है तो कैसे नहीं? एक ही बोले कमरे में आप रह रहे चाहे हैं। कुछ भी हो आप उसे नेगेटिविटी ले ही ना। वो एक देखें, अगर मैं अपने साथ भी टॉक्सिक हूं तो मैं कैसे निजात पाऊंगा कि मैं अपनी नेगेटिव थॉट को एंटरटेन नहीं करूंगा। जब आप अपनी नेगेटिव थॉट को एंटरटेन नहीं करेंगे तो आप तो अपने साथ भी टॉक्सिक नहीं रहेंगे। हुँ, क्यों जाए कि आप किसी की नेगेटिव थॉट को एंटरटेन कर रहे हैं। वो जो हुँ, भी आपका रूममेट भी अगर आपके साथ है और वो टॉक्सिक है, तो आप अपने रूममेट का जो भी टॉक्सिक उसका होना है, वो मनफी सोच है, उसका नेगेटिव होना है, आप वो नेगेटिविटी एंटरटेन ही ना करें। जब आप वो हुँ, एंटरटेन नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुँ। और ये बात बड़ी ज़बरदस्त उन लोगों के यहाँ पाई जाती है, ये जो क्लास 4 के मुलाजिम होते हैं, हाँ जी, हाँ ये जी। जो पियोन होते हैं, ये जो ऑफिस बॉयज़ होते हैं, इनको देखें, इनको अक्सर बीमारियां नहीं होती। अच्छा, क्यों ये क्योंकि परवाह नहीं ये करते? परवाह नहीं करते। हाँ, ये अच्छा। कहते हैं ये तो इसी तरह लगे रहते हैं। अमेज़िंग! हाँ, इनको नहीं ये तो होता। हमसे अब ज़्यादा देख, फिर स्मार्ट है। बहुत ज़्यादा सुकून है स्मार्ट इनकी होता है। ज़िंदगी में। हाँ, आप इनको डांट दें ये दांत निकाल लेते हैं। अब डांटने पे हुँ, कोई दांत निकालता है? सही बात ये है, निकालते हैं, सही क्योंकि बात उन्हें पता है कि ये तो जितने भी ऊपर हमारे बॉस आते रहेंगे ये तो लगे ही रहेंगे इस तरह, हाँ। ये तो बस इसी तरह होते हैं, हम क्यों अपना दिल दिमाग ख़राब करें। अच्छा ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते लेकिन हमसे लेकिन ज़्यादा इनमें स्मार्ट होते इनमें बहुत हैं। ज़्यादा स्मार्ट होते हैं साल, इसलिए ये सेहतमंद होते हैं हमारे निस्बत, ट्रू, क्योंकि ट्रू, इनके ट्रू। अंदर ये बात पाई जाती है। आप इनके साथ जो कर लें, इन्होंने एक तो करते वही हैं जो ये चाहते हैं, ट्रू। और वो कहीं ना यस। कहीं मैनिपुलेट करते रहते हैं चीज़ों को, और ये विक्टिम का रोल प्ले करते रहते हैं हमेशा। अच्छा। तो ये सबसे बड़े गैस लाइटर्स होते हैं। हुँ। ये विक्टिम का रोल प्ले करके अपने सारे काम सीधे कर लेते हैं और आपको हमेशा कटहरे में रखते हैं। और वो हुँ। कटहरा भी ज़मीर का होता है कि यार बेचारे को हाँ, मैंने ऐसे है कह ना? दिया, मुझे ऐसे नहीं हाँ, कहना चाहिए सही था। बात है। वो अंदर खुश हो रहा होता है। हाँ। हमारे पास वो कूड़ा उठाने वाला है, अभी उसका तबादला हुआ समय एक तरह से ना, वो जो अच्छा, आते थे, हाँ, तो अभी अभी आए, उसको 2 दिन हुए, 3 दिन। हाँ। रोज़ वो आके ना सलूट मारे अंदर, मेरे जो ऑफिस में मैनेजर हुँ। बैठे हुए, सलाम साहब जी। 3 दिन के बाद वो आया कि मेरी बेटी की शादी है तो बेड ते कम से कम लै दिओ ना तुसी, तो मैं तो अच्छा। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ नौकर रहा थे सारा। वो इस तरह कहता रहा। हाँ। तो उसने कहा कि मेरे बड़ों के नौकर तुम कैसे हो सकते हैं, मेरी तो जॉब को 6 महीने यहाँ पर हो, हुए। हो, 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 लेकिन देखें उसने अपना हो। रोल मैनिपुलेशन वाला प्ले कर लिया वहाँ पर। हाँ, सही बात है बिल्कुल। उसने अपना रोल वहाँ पे प्ले कर लिया। उसे पता था, अच्छा उससे आप कहेंगे नहीं, वो बाहर निकलेगा 4-10 दिल ही दिल में आपको गालियाँ देगा और कहने आते होंदे हैं जिन्हें ये होता है हुँ। वो अगला दर खटखटाएगा, वहाँ से बेड मांग लेगा, उससे कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। उसका काम तो हो जाएगा ना कहीं न कहीं से, वो उसका जहाँ से भी हो वो हो बेशक। जाएगा। तो हुँ। वो कहीं ना कहीं वो रोल प्ले कर रहा होता है। आपके पास हाँ। मजदूर, आजकल का जो मजदूर आ रहे हैं वो बड़े ज़बरदस्त गैस लाइटर है। वो आपको वो गिल्ट देते हैं और मांगते आपसे उतने पैसे हैं कि जो जितने में नई चीज़ आ जाती है, और आप हुँ, भुगत रहे हैं उनको कहीं ना कहीं किसी ने। सही और बात है। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ये काम चल रहा है। काम वाली बाइयाँ हो गई, आपके पास जो काम करने वाली औरतें आती हैं, जी, जी, जी। बहुत मुश्किल हो जाती है उनके साथ में निभाह करना। हुँ। उनको जो पूरा कर दे उनका, वो आपको गिल्ट में रखते हैं। है ना? सही बात है बिल्कुल। आपका मजदूर आपको गिल्ट में रखेगा, आपके यहाँ काम करने वाला आपको अच्छा गिल्ट में रखेगा। बॉसेस कैसे हमें गैसलाइट कर रहे होते हैं, ये भी देखिए, थोड़ा बॉस बताइएगा? बॉस जो होता है ना, यहाँ पर मैं आपको बात अर्ज करूँ, हुँ। बॉसेस आपके जितने बड़े काम हैं उनमें सबके सामने आपको बेइज्जत करेंगे और अकेले बैठ के आपसे माफ़ी मांग लेंगे। वो गैस लाइट कर रहा हाँ, होता अच्छा, ओके। है, दे डू गैस लाइट। अच्छा, वो अच्छा। अकेले बैठ के आपसे जब माफ़ी मांगेगा तो वो आपसे और भी ज़्यादा काम ले लेगा, हाँ, 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 हाँ। क्योंकि आप कहेंगे अच्छा अच्छा, ये तो वो कहेगा यार बाकियों ने भी तो दसना होता है ना। वो हाँ, ये कह के आपकी साइड ले लेगा और आपसे ज़्यादा काम लेके बाकियों को भी आपके करीब नहीं आने देगा, आपको उनके करीब नहीं जाने देगा, और अपना एक रोल प्ले कर रहा होगा। दे ओके। डू दैट, बॉसेस डू दैट। दे कुछ होते हैं जो मैनिपुलेशन ही है। गैस लाइटिंग क्या है? वो बिल्कुल ही हुँ, मैनिपुलेट करते हैं। श्योर। मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, ये हार्वर्ड की शायद रिसर्च थी, उसमें वो बता रहे थे कि अगर एक नेगेटिव आदमी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है जी। तो वो 2 हाई परफॉर्मर्स के बराबर नुकसान देता है। जितना वो फ़ायदा देते हैं उतना वो एक ओह! नुकसान देता है। अस्तगफिरुल्लाह! लिहाजा वो इसके मुतालिक कहते हैं कि जो ही आप देख लें ऐसे लोग, उनको अपने इदारे का हिस्सा ना रहने दें। ना रहने दें, लेकिन बॉसेस को कौन बताएगा? बॉसेस तो बैठ के अपनी कुर्सी पे बैठ के दूर से देख रहे होते हैं, उनको कुछ इसलिए पता ही नहीं है। उनको नहीं पता, लेकिन उनको जिन्होंने बताना होता है, इस तरह के जो लोग नेगेटिव होते हैं,
वो उनको अपनी रिपोर्टिंग करते हैं और बॉस उनकी रिपोर्ट पे यकीन करता है। यही तो बात है, जो नेगेटिव होते हैं वो बॉस के ज़्यादा करीब हो तो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि जो पॉजिटिव है उसके अंदर ये स्किल नहीं होती ना। हाँ, वो क्योंकि कहते हैं मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना, यस, ट्रू ट्रू ट्रू, ऐसे ही है। मैं तो अपना तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता था, हम्म, तो मैं चूँकि विजिटिंग फैकल्टी में था, जी। तो मैं सीधा जाता क्लास में, वहाँ से हाँ। पढ़ाता और वापस आ जाता। हाँ, हाँ, तो मुझे 2-4 वहाँ पर जो प्रोफेसर हजरात हमारे साथ होते थे, हम्म, वो भी विजिटिंग में, कहते शाह जी आप वो ऑफिसेज में नहीं जाते, बैठते नहीं, गप्पे नहीं लगाते लोगों के साथ। मैंने कहा मैं तो काम मेरा है पढ़ाना, पढ़ाने के लिए चला जाता हूँ। कहते फिर अगले सेमेस्टर में आपको काम तो नहीं मिलेगा। जब उन्होंने मुझे कहा अगले सेमेस्टर में काम नहीं मिलेगा, मैंने कहा मेरे काम की बुनियाद तो मेरी पढ़ाई होनी चाहिए, सही बात है। ऑफिस के चक्कर तो नहीं होने चाहिए। हम्म, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ऑफिस के चक्कर पे आपको मिलेगा। और फिर मैंने उन चीज़ों को देखा कि जो ऑफिस के चक्कर लगाते थे वो और जो कामयाब। शायद उतने काबिल नहीं थे, वो आज भी जुड़े हुए हैं। सही बात बरस है। बरस से वो जा रहे हैं, काम अच्छा, कर रहे वैसे ये अच्छा होता है कि आप चुपचाप करके अपना काम करते रहें, या फिर स्मार्ट मूव होना चाहिए हैं। कोई? स्मार्ट मूव होनी चाहिए। अब देखिए ना, अगर आप अपने काम को भी अच्छा करें लेकिन उसको पेश भी करें, ये स्किल होनी ज़रूरी है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप खुदे लाइन लग जाएंगे। है ना, सही ये तो बात है। करना चाहिए। अच्छा, आपने 4 काम किए हैं, अब चलो 4 तो बताएं। वो जो एक काम भी नहीं करते वो 10 बता के आ जाते हैं। सही बात तो आप है। 4 काम करके अगर वही 4 बता रहे हो, किसी को धोखा नहीं दे रहे, तो ये बुरी बात तो नहीं है, बताना तो चाहिए। कैसे किसी को पता चलेगा? देखें, दिलों का हाल तो रब्बे कायनात जानते हैं। बेशक बेशक। तो ये तो आप प्रेजेंट करते हैं, आपने जो भी किया प्रेजेंट करें। मिसाल के तौर पर आपने एक दिन में आके 10 काम आपके जिम्मे थे और आपने 12-13 कर लिए। ये आपको पता है, आपके इर्द गिर्द वालों को पता भी होगा तो कोई नहीं जाके बताएगा। हाँ, वो तो आपको खुद ही बताना है कि सर या मैडम जो भी आपके बॉस होंगे, हमने आज ये काम किए हैं, ये हमें प्रॉब्लम्स आए और इसमें हम चाहते हैं कि आप दिलचस्पी लें। दैट्स इट। तो रिपोर्टिंग बड़ी ज़रूरी होती है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर बॉस आपके करीब ना हो, आपकी अप्रोच ही ना हो वहाँ तक, तो फिर क्या किया जाए? फिर आपके इमीडिएट बॉस रह जाता। इमीडिएट बॉस भी दूर हो आपसे, फिर? इमीडिएट बॉस भी दूर है, बॉस भी दूर, तो फिर करीब कौन है? हाँ, तो मसला उस बंदे में है। सही प्रॉब्लम सही। तो ये है ना। देखिए ना, जिसने बात पहुंचानी होती है ना, हाँ। वो बाहर गाड़ी का दरवाज़ा रोक के भी बात पहुंचा देता है। जो बैठ के रास्ते ढूंढ रहा होता है वो फिर रास्तों में खो जाता है। सही बात है, बिल्कुल हमें ठीक इसको देखना है कि मेरी उन तक बात पहुंचना ज़रूरी है जिन्होंने फैसला करना है। हाँ। अच्छा सर, जो गैस लाइट करते हैं वो झूठे भी बहुत होते हैं ना, देखिए। बहुत वसूख से झूठ बोलते हैं। देखिए ना, वो इतने कमाल का झूठ बोलते हैं हाँ। कि अगले को अपने आप पे शक शुरू हो जाता है। हाय 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 हाय। देखने ना, ये इसीलिए तो गैस लाइटर जो होता है वो बड़े अच्छे लोग इस सवाल से होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। हाँ। कि उसने अगले आग को बैकफुट पे ले गया और उसने कहा यार मेरे साथ ही कुछ गलत हो सकता है, हाँ। मैं ही गलत हो सकता हूँ, वो तो इतनी क्लियर मुझसे बात कर रहे हैं। तो दिस है। और ये ख़ास तौर पर ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप्स हैं, इसमें बॉयज़ नॉर्मली गैस लाइटर्स होते हैं। वो उनको बैकफुट पे रखते हैं, गिल्ट में रखते हैं, ताकि गिल्ट में रहेगी औरत तो ज़्यादा साथ देगी ना। और अगर वो गिल्ट में नहीं होगी, क्लियर हेडेड होगी, वो तो सामने खड़ी होकर बात करेगी उससे। सही बात है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बहुत ड्रामेटिक होते हैं ना, हाँ, ड्रामास जाहिर क्रिएट है। करते हैं। देखिए ना, जज्बात जिनके पास होते हैं वो औरत है, जो खेलने वाला होता है वो मर्द है। मर्द है। इस हिसाब से मर्द तो फिर स्मार्ट ना हुआ कि उसके पास जज्बात ही नहीं है। हाँ, उसके नहीं जज्बात, उसके पास अकल का वो और तरह से इस्तेमाल करता है। अच्छा। उसके मकासद मुख्तलिफ होते हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, जब आप कहते हैं ना कि मैंने किसी लड़की को पटा लिया, तो आपने उसके अंदर की औरत को उसके साथ खेल खेला है। ममता के साथ वो खेला है जो माँ है बेसिकली। उसके अंदर, हाँ। जो सिर्फ अच्छाई देखती है, वो नहीं है जो आपके अंदर। लेकिन अब माशाल्लाह से, अब उसके बाद चूंकि बार बार इतने ज़्यादा चीज़ें हुई हैं कि अब माशाल्लाह से वो भी अब तैयार हो गई हैं और वो भी समझदार काफ़ी हद तक हो गई हैं। समझदार अब वो भी गैस लाइटिंग कर लेती हैं बहुत ज़्यादा। यानी वो टेक्स्ट किसी का हो, जिस तरह वो एक साहब कहने लगे, मैं बड़ा हंसा उसके ऊपर। हाँ। तो उन्होंने कहा कि लतीफ़ा है, मुझे लतीफ़े का भी इल्म नहीं था। वो कहने लगा कि शादी की तैयारियां हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि शादी की बाकी सब तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, बस अब सिम तोड़ना बाकी रह गया। यानी बाकी सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। दिस इज सो फनी। अच्छा, मैंने ये चीज़ खुद भी ऑब्जर्व की है, जब भी किसी लड़की की शादी होती है वो फौरन सबसे पहले अपना नंबर चेंज करती है। ऐसा क्यों? वो कहते सिम तोड़ना बाकी है। पुराने रिश्ते तो ये खत्म, भी, हाँ, बाहर फेंक पुराने दिए। सब रिश्ते बाय। तो ये भी तो जाहिर एक सिलसिला है। Oh my आई God, एंजॉयड this- दैट। yes, मैं पता true. नहीं कहाँ बैठा था, किसने ये बात की, तो आई लव दैट एक्सप्रेशन।